बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सूती वस्त्र के मामले में दुनिया भर में पहले से ही, पुरातन समय से ही विश्व प्रसिद्ध था। पुराने समय में भारत में मलमल, कैलिको, छींट आदि प्रकार के सूती वस्त्र थे, ये विश्व भर में प्रसिद्ध थे। ठीक है बच्चों, लेकिन स्वतंत्रता के समय या स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ पर कौन कौन सी मिलें स्थापित हुई, उसमें क्या क्या काम हुए, आइए देखते हैं बच्चों। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के कारण कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि आखिर में ऐसे कौन से कारण रहे हैं कि भारत पुरातन काल से ही सूती वस्त्र में एक अग्रणीय क्षेत्र रहा। आइए बच्चों देखते हैं। पहला है बच्चों कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। चूँकि हम जानते हैं कि भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इस कारण से यहाँ पर सूती वस्त्र की मांग ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ गर्म व आर्द्र जलवायु पाई जाती है। हम सब जानते हैं बच्चों, गर्म और आर्द्र जलवायु में सूती वस्त्र की मांग ज़्यादा रहती है, और यदि ठंडी जलवायु है तो वहाँ ऊनी वस्त्र की मांग ज़्यादा होती है। चूँकि भारत उष्णकटिबंधीय देश है और यहाँ की जलवायु कैसी है? गर्म और आर्द्र है। इस वजह से बच्चों भारत में पुरातन समय से ही सूती वस्त्र की मांग ज़्यादा होने के कारण यहाँ का सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी विकसित अवस्था में था। इसके अलावा मैं बात करूं तो भारत में कपास के उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियां रही है। विशेष रूप से काली मिट्टी वाला जो क्षेत्र है बच्चों, वहां पर भारी मात्रा में कपास का उत्पादन किया जाता रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊं बच्चों तो कुशल श्रमिकों की प्रचुर मात्रा और कुशलता का हस्तांतरण। भारत में कुशल श्रमिकों की अत्यधिक रूप से पाए जाते हैं भारत में। इसके साथ ही पीढ़ी दर पीढ़ी इस कुशलता को हस्तांतरण भी किया जाता है, और भारत में कुछ जातियाँ इस प्रकार से है बच्चों जो कि इस कुशलता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती है। अर्थात यह सूती वस्त्र उद्योग की जो कुशलता है, वस्त्र निर्माण की जो कुशलता है बच्चों, वो भारत में पुरातन समय से ही विद्यमान थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बच्चों कि अंग्रेज आए। जब अंग्रेज यहाँ पर भारत में आए, उस समय से पूर्व भारत में सूती वस्त्र उद्योग एक कुटीर उद्योग के रूप में प्रचलित था। कुटीर उद्योग का अर्थ होता है बच्चों परिवार के अंदर ही इसका निर्माण करते थे। कुछ सीमित जो जातियाँ थी, कुछ जातियाँ इसी उद्योग में लगी हुई थी और लगातार रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी इसी काम में लगी हुई थी और इस कुटीर उद्योग को लगातार रूप से आगे बढ़ा रही थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने सूती वस्त्र उद्योग, विशेष रूप से जो कुटीर उद्योग था, इसको धराशायी कर दिया। अब कैसे धराशायी किया, कैसे विनाश में किया, इसका कारण क्या हुआ बच्चों? स्थानीय जो कपास थी, भारत के अंदर जो स्थानीय कपास थी, वो कपास या कच्चा माल वो अंग्रेज अपने देश में कहाँ ले गए? मैनचेस्टर और लिवरपूल की मिलों में ले गए, जो इंग्लैंड में थे। मैनचेस्टर और लिवरपूल जो मिल थी, वहाँ की जो मिलें थी बच्चों, वो इंग्लैंड में थी, और इंग्लैंड में कच्चे माल की कमी थी, अर्थात कपास की कमी थी, और भारत में यह प्रचुर मात्रा में था कपास। अब कपास भारत में जो उत्पन्न होता था, अंग्रेज यहाँ की कपास अपने देश में ले गए, और कहाँ ले गए? मैनचेस्टर और लिवरपूल नामक जो स्थान है बच्चों, वहाँ ले गए, वहाँ निर्यात करने लगे, और वहाँ का जो तैयार माल था, अर्थात वहाँ सूती वस्त्र था, वो भारत में आयात करने लग गए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक बिंदु और स्मरणीय है कि वहाँ चूँकि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, इस वजह से नए नए मिलें या नए नए कारखाने लग गए थे जो कि सूती वस्त्र में काम कर रहे थे, और उन कारखानों में सूती वस्त्र का निर्माण होने की वजह से इसकी लागत भी क्या आने लग गई? कम आने लग गई। इस कारण से भारत में आयात करने लगे। इसमें देखने वाली बात क्या है बच्चों? कच्चा माल जो कि कपास था, कपास का तो यहाँ से निर्यात करने लग गए, यहाँ से ले जाने लग गए। ठीक है, और बना बनाया तैयार जो माल था बच्चों, वो भारत में आयात करने लग गए। अब चूंकि वो माल सस्ता पड़ता था, औद्योगिक क्रांति की वजह से वहाँ मशीनों का निर्माण हुआ और वो सस्ता पड़ने लग गया, इस वजह से भारत में ये ज़्यादा प्रचलित में आया, जो कि आयात किया हुआ माल था। और स्थानीय रूप से जो माल यहाँ पर तैयार हो रहा था, वो अपेक्षाकृत महंगा पड़ रहा था। इस वजह से यह सूती वस्त्र जो कुटीर उद्योग था, वो बिल्कुल तहस नहस हो गया था। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं कि भारत में 1854 में पहली सफल आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना कवास
डाबर ने मुंबई में स्थापित किया। आधुनिक भारत की बात करूं मैं बच्चों तो बड़ी मील थी वो 1854 में पहली सफल आधुनिक सूती मिल लगाई गई। किसके द्वारा लगाई गई? कवास जी डाबर, ये पूंजीपति थे। और कहां पर लगाई गई बच्चों? मुंबई में लगाई गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर में मुंबई में ही क्यों लगाई गई, इसका कारण हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता तक 423 कारखाने चल रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 तक भारत में 423 कारखाने सूती वस्त्र उद्योग में कार्यरत थे। लेकिन बच्चों स्वतंत्रता के समय जब हम सब जानते हैं कि विभाजन भी हुआ था भारत का, तो स्वतंत्रता के समय भारत का अधिकांश सूती वस्त्र उद्योग का जो कच्चा माल था, जो वहाँ से जो उत्पन्न होता था, ठीक है, उत्पादित क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। और भारत में केवल 29%, मात्र 29% कपास का उत्पादक क्षेत्र था, वो भारत में बच गया। और अधिकांश क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान या अधिकांश क्षेत्र पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया। और मिलें कहाँ रह गई? ज़्यादातर मिलें रह गई भारत में। इस वजह से स्वतंत्रता के पश्चात सूती वस्त्र उद्योग को भारी धक्का पहुंचा, क्योंकि अधिकांश कपास उत्पादक जो क्षेत्र थे वो पाकिस्तान में चले गए थे। और उससे जो मिलें थी, ठीक है बच्चों, जो मिलें थी वो भारत में रह गई। इस वजह से उस समय भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को गहरा आघात पहुंचा। इसके बाद देखते हैं बच्चों कि कपास क्या है? एक शुद्ध कच्चा माल है। शुद्ध कच्चा माल का अर्थ होता है बच्चों कि इसके अंदर बाहर हास उद्योग नहीं है। हमने पिछली क्लास में देखा था बाहर हास उद्योग का मतलब क्या होता है। बाहर हास उद्योग का अर्थ होता है बच्चों ऐसे उद्योग जिसमें कच्चा माल या रॉ मटेरियल का जो भार है उसमें कमी आ जाती है उत्पाद बनते समय। हमने देखा था चीनी एक बाहर हास उद्योग है जिसमें 100 किलोग्राम गन्ने से किलोग्राम चीनी का निर्माण हो रहा था। तो ये कैसा था? बाहर हास या बाहर में कमी आने वाले उद्योग थे। लेकिन कपास इस प्रकार का नहीं था। यहाँ पर कपास से जो कपड़ा तैयार होता है, सूती वस्त्र जो तैयार होता है, वो बाहर हास उद्योग ना होकर के शुद्ध कच्चा माल होता है। ठीक है, अतः बच्चों सूती वस्त्र उद्योग को प्रभावित करने वाले जो कारक थे वो कच्चा माल ना होकर के दूसरे थे, जैसे कि शक्ति अर्थात ऊर्जा, जिससे कि वहाँ पर कारखाने या करघे चल सके। अगला है बच्चों श्रमिक, क्योंकि कुशल श्रमिक इस उद्योग की परम आवश्यकता होती है। यदि कुशल श्रमिक नहीं होंगे तो ये उद्योग नहीं चल पाएगा, इसलिए इसकी महत्वपूर्ण एक कारक होगा वो श्रमिक भी होगा। इसके अलावा यदि हम देखें पूंजी और बाजार, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक होंगे, क्योंकि पूंजी के आधार पर ही बड़ी बड़ी मिलें या कारखाने लगाए जा सकते हैं। और बाजार में तैयार माल कहाँ बिकेगा, किस जगह पर जाएगा, ये बाजार ही निर्धारित करेगा। इस प्रकार से कपास एक शुद्ध कच्चा माल है और यह कच्चा माल पर आधारित ना होकर के सूती वस्त्र उद्योग दूसरे प्रकार के कारकों पर निर्भर होता है, जैसे कि शक्ति है, श्रमिक है, पूंजी है और बाजार है। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग भारत में एक प्रमुख उद्योग है। इस वजह से भारत के लगभग सभी राज्यों में इसके केंद्र स्थापित है। अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में इसके उत्पत्ति के क्या क्या कारक जिम्मेदार रहे वो अलग अलग थे। एक या एक से अधिक अनुकूल अवस्थिति कारक विद्यमान हैं जहाँ जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हुए, जैसे कि कानपुर में स्थानिक निवेश, लोकल लेवल पर जो पैसा लगाया निवेश हुआ वो कानपुर में उसका कारण बना। पत्तन की सुविधा के कारण कोलकाता में इसका विकास हुआ। तमिलनाडु में जल विद्युत शक्ति के कारण इसका विकास हुआ। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं उज्जैन, भरूच, आगरा, हाथरस, कोयम्बटूर आदि में सस्ता श्रम मिलने के कारण यहाँ पर इन क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। ठीक है बच्चों, तो हमने कारण देखे, अलग अलग प्रकार के कारण भारत में, समस्त भारत में अलग अलग राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के कारण बने। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बच्चों वस्त्र उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। भारत में सबसे ज़्यादा यदि रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है बच्चों? कृषि है। भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि है और कृषि के बाद यदि कोई उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग में सर्वाधिक मात्रा में रोजगार प्राप्त
किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं कि आखिर में भारत में ऐसी कौन सी स्थिति आई जिस वजह से सूती वस्त्र उद्योग हुआ। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ इस मानचित्र के द्वारा कि ये जो काला ब्लैक रंग हमें दिखाई दे रहा है बच्चों, इस ब्लैक रंग की वजह से यहाँ इस ब्लैक रंग में हमें काली मिट्टी प्राप्त होती है जो दक्कन के लावा पठार को दर्शाती है। ठीक है, यहाँ काली मिट्टी में भरपूर मात्रा में बच्चों कपास की उपज प्राप्त होती है। तो संपूर्ण महाराष्ट्र, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कुछ भाग उत्तर प्रदेश का, तेलंगाना का क्षेत्र, तमिलनाडु का क्षेत्र, कर्नाटक का उत्तरी कर्नाटक आदि क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। और जहाँ पर बच्चों काली मिट्टी पाई जाती है वो कपास के लिए उत्तम मिट्टी होती है और इस वजह से इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में कपास उत्पन्न होता है। ठीक है, और इस वजह से इन क्षेत्रों में ही सूती वस्त्र उद्योग की ज़्यादा संभावना पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि काली मिट्टी जिन क्षेत्रों में मिलती है और जिन क्षेत्रों में काली मिट्टी मिलती है इस वजह से वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग की अधिक प्रमुखता रहती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं कि भारत में इनका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत इसका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, इसमें सर्वप्रमुख आता है बच्चों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी मैं बात करूँ बच्चों तो मुंबई भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना है, सबसे बड़ा केंद्र है। इस कारण से इसे कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया या कपास का विराट नगर भी कहा जाता है। बच्चों भारत में मुंबई सबसे बड़ा केंद्र है, इस वजह से इसे कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया या कपास का विराट नगर कहा जाता है। ऐसे कौन कौन से कारक है जिससे कि मुंबई इतना बड़ा केंद्र बना। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं मुंबई के अतिरिक्त शोलापुर, पुणे, सतारा और वर्धा और नागपुर आदि भी दूसरे केंद्र है। ठीक है, अब देखते हैं कि मुंबई का इतना बड़ा केंद्र होने का ऐसे कौन कौन से कारक है, ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं जो जिम्मेदार है कि मुंबई भारत का कॉटनोपोलिस बना। ठीक है, कपास का विराट नगर बनने के कारण पहला है बच्चों कि इसकी स्थिति तटीय है। हम जानते हैं कि मुंबई की स्थिति तटीय है, अर्थात यह तट पर स्थित है। तट पर स्थित होने के कारण बच्चों यहाँ की जलवायु कैसी होगी, आर्द्र होगी, नमी यहाँ पर मौजूद होगी। नमी होने का फ़ायदा यह है बच्चों कि जब कपास से सूत और सूत से कपड़ा तैयार होता है तो उस समय नमी की आवश्यकता होती है। यदि नमी नहीं मौजूद होती जलवायु में या वातावरण में तो वो कपड़ा टूट जाता है, वो धागा टूट जाता है, वो सूखा होने के कारण टूट जाता है। इस वजह से यदि वातावरण में या जलवायु में आर्द्रता मौजूद नहीं है तो वहाँ आर्टिफिशियली अर्थात जल के छींटे डाले जाते हैं और यहाँ तो नेचुरली रूप से आर्द्र जलवायु है। ठीक है बच्चों, आर्द्रता मौजूद है, इस वजह से यह इसकी मुख्य कारण बना। दूसरा है बच्चों महत्वपूर्ण बंदरगाह होने के कारण। हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों के काल से ही मुंबई महत्वपूर्ण बंदरगाह था। आयात निर्यात की सुविधा भारी मात्रा में थी, विदेशों से मशीनों का आयात किया जा सकता था और तैयार माल को दूसरे देशों में भेज दिया जाता था, निर्यात किया जा सकता था। इस वजह से मुंबई को एक मुख्य फायदा हुआ। इसके बाद देखते हैं बच्चों तीसरा कि पश्चिमी घाट पर, हम सब जानते हैं कि पश्चिमी घाट में विभिन्न प्रकार के झरने हैं, ठीक है, प्रपात है, इस वजह से वहाँ पर जल विद्युत के अनेक केंद्र विकसित हुए। अब जल विद्युत के केंद्र विकसित होंगे तो वहाँ से विद्युत प्राप्त होगी और विद्युत से कारखाने या करघे चल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस वजह से वहाँ पर जल विद्युत की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होने के कारण भी मुंबई को लाभ पहुँचा। अगला कारण है बच्चों कि पृष्ठ क्षेत्र में हमने अभी देखा कि काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, तो पृष्ठ क्षेत्र में मुंबई की जो पृष्ठ क्षेत्र है या उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर भरपूर काली मिट्टी पाई जाती है। इस वजह से कपास का भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है और कच्चे माल की कोई कमी नहीं होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं सस्ते व कुशल श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्र में सस्ते और कुशल श्रमिक मिल जाते हैं जो पुरातन काल से ही चले आ रहे हैं। इन सब कारणों से, इसके अलावा मैं बात करूं स्थानीय व विदेशों में मुंबई की सूती वस्त्र उद्योग की भारी मांग रहती है।
जो भारत में और दूसरे विदेशों में भी मुंबई के सूती वस्त्र उद्योग की भारी मांग रहती है। यातायात की सुविधा है, समस्त प्रकार के रेल सड़कों से मुंबई जुड़ा हुआ है, साथ ही बंदरगाह भी है, इस वजह से यहाँ पर यातायात की कोई समस्या नहीं है। धुलाई व रंगाई की सुविधा भी वहाँ पर उपस्थित है, ठीक है। समुद्र तट है, समुद्र में पानी है, ठीक है। पूंजी का कोई अभाव नहीं है, भारत की आर्थिक राजधानी है। हम सब जानते हैं कि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी मानी जाती है, इस वजह से यहाँ पर पूंजी का कोई अभाव नहीं है, पूंजी की कोई कमी नहीं है, ठीक है। और वहाँ पर पूंजी लगाने के पश्चात, उद्योग लगाने के पश्चात वहाँ पर कार्य किया जा सकता है। और लास्ट है बच्चों, मुंबई को पूर्वारंभ का लाभ प्राप्त है। पूर्वारंभ का मतलब मैंने पिछली क्लास में बताया था बच्चों कि संवेग प्राप्त हो जाता है किसी क्षेत्र में किन्हीं कारण से। यदि एक बार निर्माण उद्योग या किसी प्रकार का उद्योग लगाया जाए तो धीरे धीरे वो विकसित करने लग जाता है और उसके दूसरी प्रकार की सुविधाएं भी वो विकसित करने लग जाता है और कुछ समय पश्चात वो बड़ी मात्रा में उद्योगों का निर्माण करने लग जाता है। तो शुरुआत में इसको फायदा पहुंचा, शुरुआत में अंग्रेजों ने या उससे पहले भी इसको फायदा पहुंचा, इस वजह से इसको पूर्वारंभ या संवेग का लाभ भी मिला, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखते हैं बच्चों कि दूसरा स्टेट है हमारा गुजरात। मुंबई, हमने देखा कि महाराष्ट्र में मुंबई सबसे बड़ा केंद्र है, उसके अलावा दूसरे केंद्र भी हमने महाराष्ट्र में देखे। उसके बाद देख रहे हैं दूसरा स्टेट है गुजरात। सबसे बड़ा केंद्र यहाँ पर है अहमदाबाद। जैसे मुंबई को सभी प्रकार की सुविधा थी बच्चों, उसी प्रकार से अहमदाबाद को भी गुजरात में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत प्राप्त हुई। अन्य केंद्र कौन कौन से हैं गुजरात में? भड़ोच, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, पोरबंदर और मोरवी, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं कि गुजरात भी महाराष्ट्र के बाद बहुत बड़ा केंद्र है, बहुत बड़ा राज्य है सूती वस्त्र उद्योग के मामले में। अगला है बच्चों उत्तर प्रदेश। राज्य का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो कानपुर है। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि उत्तर भारत का, पूरे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कानपुर कहलाता है, ठीक है। और कानपुर सूती वस्त्र उद्योग में प्रमुख स्थान रखता है उत्तर भारत में। उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर भी इसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग का अधिक विकास पश्चिमी भाग में हुआ है। जो पश्चिम भाग है वहाँ पर उत्तर प्रदेश का सूती वस्त्र उद्योग का अधिक विकास हुआ है। इसके बाद मैं बताऊं बच्चों कि यहाँ की जो घनी जनसंख्या और परिवहन की सुविधा और सस्ता श्रम, इसका मुख्य कारण रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग का अधिक विकास होने का। क्या क्या कारण रहे हैं? यहाँ की घनी जनसंख्या, डिमांड भी ज़्यादा थी, ठीक है, और परिवहन की अच्छी सुविधा थी और यहाँ पर सस्ता श्रम हमें प्राप्त हो जाता है। इस वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग के अधिक विकास हुआ। इसके बाद केंद्र में बात करूँ, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, वाराणसी, आगरा, बरेली, अलीगढ़, मोदी नगर, सहारनपुर और रामपुर उत्तर प्रदेश में अन्य प्रमुख केंद्र है, ठीक है। इसके बाद अगला है बच्चों तमिलनाडु। तमिलनाडु में देश की सर्वाधिक मिलें हैं, ठीक है बच्चों। तमिलनाडु में देश की सर्वाधिक मिलें हैं और कोयम्बटूर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर शहर है बच्चों, उसको तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक कार्य किया जाता है। इसके अलावा तिनेवली, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, सलेम, पेराम्बूर, तूतीकोरिन और काकीनाडा आदि अन्य केंद्र है जो कि सूती वस्त्र उद्योग में अपना योगदान देते हैं। यदि मैं बात करूं बच्चों मध्य प्रदेश की, तो यहाँ ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, देवास और रतलाम प्रमुख केंद्र है। पश्चिम बंगाल की तो कोलकाता, हावड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली, श्रीरामपुर, श्यामनगर आदि। यहाँ पर एक बात विशेष है बच्चों की पश्चिम बंगाल में कपास की समस्या रहती है, अर्थात यहाँ कपास उत्पादित नहीं की जाती और कपास को आयात करना पड़ता है। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, सिकंदराबाद और गुंटूर प्रमुख केंद्र है। इसके बाद यदि राजस्थान की बात करूँ तो यहाँ पाली, ब्यावर, विजयनगर, किशनगढ़, कोटा, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा और श्रीगंगानगर आदि प्रमुख केंद्र है जो कि सूती वस्त्र उद्योग में अपना योगदान देते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैं देखूं इस नक्शे में हम देख सकते हैं बच्चों कि किस प्रकार से भारत में विभिन्न सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र कहाँ कहाँ पर है।
इनको देखना है बच्चों, और अपने खाली मैप में इसे दर्शाना भी है, क्योंकि जो प्रमुख केंद्र है ये हमारे क्वेश्चन में, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं 1 या 2 नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है बच्चों, यदि मैं उत्तर से बात करूँ तो यहाँ पंजाब में धारीवाल, अमृतसर, फगवाड़ा, अबोहर, ठीक है, हरियाणा में हिसार, ठीक है, इसके अलावा दिल्ली, राजस्थान में जयपुर, ब्यावर, पाली, भीलवाड़ा और कोटा। ठीक है बच्चों, इसके बाद उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, ये सब कहाँ हैं बच्चों? उत्तर प्रदेश में। यदि मैं बात करूँ बिहार में पटना, मोकामा आदि, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद और हुगली और कोलकाता, साथ ही हावड़ा। ठीक है बच्चों, असम में पांडु, उड़ीसा में कटक, छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, मध्य प्रदेश में जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, देवास, उज्जैन, इंदौर, बुरहानपुर आदि। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। गुजरात की बात करूं बच्चों तो अहमदाबाद, राजकोट, बड़ोदरा, सूरत और पोरबंदर प्रमुख केंद्र है। महाराष्ट्र में वर्धा, नागपुर, औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं बात करूं आंध्र प्रदेश, काकीनाडा, गुंटूर, तेलंगाना में वारंगल और हैदराबाद, कर्नाटक में बेल्लारी, हुबली, देवनगिरी, बंगलोर और मैसूर। ठीक है बच्चों, यदि तमिलनाडु की बात करूं तो चेन्नई, सलेम, तंजावुर, कोयम्बटूर, मदुरई, थूथुकुडी और तिरुनवल्लेरी। इसके बाद केरल में त्रिशूर और अलपुजा, कोच्चि। ये भारत में प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र है, इनको देखना है बच्चों, और अपने खाली मैप में मुख्य जो केंद्र हैं उनको दर्शाना है, अच्छे से देखना है। यदि जल्दी में स्लाइड को आगे बढ़ा रहे हैं तो इसको पॉज कर लेना है वीडियो को, और पॉज करके, रोक करके, देख करके अपने मैप में अंकित करना है, उसके पश्चात कंटिन्यू करना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला है हमारा कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग की समस्या क्या क्या है। भारत के अंदर जो सूती वस्त्र उद्योग है उसकी क्या क्या समस्या है। पहला है कच्चे माल की कमी। बच्चों कि भारत की जनसंख्या हम सब जानते हैं कि 2011 के अनुसार लगभग 121 करोड़ थी। अब इतनी बड़ी मात्रा में जो जनसंख्या है उसके लिए सूती वस्त्र आवश्यक है, और हम ये भी जानते हैं कि भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ की जलवायु आर्द्र है। ठीक है, इस वजह से यहाँ सूती वस्त्र की ज़्यादा डिमांड रहती है। साथ ही हम निर्यात के मामले में भी अग्रसर होना चाहते हैं, तो इस वजह से यदि हम सूती वस्त्र उद्योग को ज़्यादा विकसित कर सके तो ये कई कारणों से हमारे लिए लाभदायक होगा। एक तो यहाँ पर रोजगार की बड़ी समस्या रहती है बच्चों, तो रोजगार प्राप्ति का बहुत बड़ा योगदान भी सूती वस्त्र उद्योग दे सकता है। जैसा कि हमने देखा कि कृषि के पश्चात सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदाता क्षेत्र है। तो यदि हमने इस क्षेत्र में ज़्यादा विकास किया तो रोजगार की समस्या भी कम हो सकती है। साथ ही स्थानीय या छोटे लेवल पर, गांधी जी ने भी इस बारे में कहा था कि यदि कपड़ा बनाए तो अपने लिए खुद बनाए, अर्थात हम छोटे लेवल पर इन मिलों को या छोटे कुटीर उद्योगों के रूप में इसको दोबारा से विकसित कर सकते हैं, जैसे कि आज़ादी से पहले कुटीर उद्योग के रूप में यह प्रसिद्ध था। तो कुटीर उद्योग के रूप में इसको दोबारा से चालू कर सकते हैं, जिससे कि छोटे छोटे लेवल पर रोजगार की समस्या दूर हो। गाँव में या छोटे केंद्रों में भी इस प्रकार के उत्पादन क्षेत्र बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता ज़्यादा होगी। तो कच्चे माल की समस्या को हम किस प्रकार से दूर करें, यह भी एक बड़ी समस्या है। ठीक है, तो कच्चे माल की कमी है, ये भारत के सूती वस्त्र उद्योग की पहली समस्या है। दूसरी है कि यहाँ की जो मशीनें हैं वो पुरानी हो चुकी है। ठीक है, पुरातन समय में या आज़ादी के समय या उसके आसपास के समय की मशीन है, अधिकांश मशीनें इस वजह से पुरानी हो चुकी है, और नई मशीनें लाने के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता होगी, जो कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। इस वजह से यह भी समस्या है कि यहाँ पुरानी मशीनें हो चुकी है। तीसरी बात करूँ बच्चों तो निम्न श्रमिक उत्पादकता है, अर्थात श्रमिक जिस सूती वस्त्र उद्योग में काम कर रहे हैं या करघों में काम कर रहे हैं वहाँ पर भी उनकी उत्पादकता कम पाई जाती है। तो इसे हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार का कार्य भी हो रहा है। इसके बाद बच्चों अगला विदेशी बाजार में
प्रतिस्पर्धा। हम जानते हैं कि भारत का सूती वस्त्र उद्योग शुरुआत से ही उन्नत प्रकार का रहा है और यह लगातार रूप से निर्यात की अवस्था में रहा है, लेकिन वर्तमान समय में विदेशी बाजार से इसमें प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। पांचवा है बच्चों विकेंद्रित क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा। जो विकेंद्रित क्षेत्र है वहां पर भी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, इस वजह से यह भी एक बड़ी समस्या का कारण है। रुग्ण मिलें, अगला है बच्चों रुग्ण मिलें। जो मिल है वो रुग्ण प्रकार की है, अच्छा अर्थात बीमार हो चुकी है। इन मिलों को नई अवस्थाओं में लाने के लिए या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए की भी आवश्यकता होगी। और लास्ट है बच्चों सरकारी नियंत्रण और भारी उत्पादन शुल्क। सरकार का इस पर नियंत्रण रहता है और जो शुल्क या टैक्स लगाया जाता है वो भी भारी मात्रा में लगाया जाता है, और इसमें यदि कमी लाया जाए तो यह क्षेत्र ज़्यादा विकसित हो सकता है। ठीक है बच्चों, हमने देखा बच्चों कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग किस प्रकार का है, यहाँ पर अवस्थिति किस प्रकार की है, इनमें क्या क्या समस्याएं आ सकती है, और इन समस्याओं को दूर करके हम भारत में सूती वस्त्र उद्योग को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हमने पढ़ा भारत में सूती वस्त्र उद्योग। अगली क्लास में देखेंगे चीनी उद्योग और दूसरे प्रकार के उद्योग।